नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से ओम बिरला जी आ गए हैं और बलराम जाखड़ के बाद ये दूसरा अवसर है जब कोई राजनीतिज्ञ लोकसभा स्पीकर पद पर आसीन हुआ है। और आज की खास बात यह है कि कोटा से हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं अपने जनप्रतिनिधि का स्वागत करने के लिए, क्योंकि आज लोकसभा अध्यक्ष पद अगर ओम बिरला जी को मिला है तो इससे कोटा वासियों का भी जो मान सम्मान बढ़ा है। मेरे साथ कोटा से आए लोग मौजूद हैं और इन्होंने चुनाव में भी, क्योंकि हम कोटा में जब गए थे प्रभात साक्षी की टीम, तो हमने देखा था कि किस तरीके से चुनाव में दिन रात और कड़ी धूप में उसकी परवाह नहीं करते हुए लोग काम कर रहे थे। विजय भी हुई और लोकसभा अध्यक्ष भी का पद भी मिला ओम बिरला जी को। कैसे देखते हैं, कितनी खुशी है आज? हमें इतनी खुशी है कि हमने एक लोकसभा अध्यक्ष को चुना है, वोट देकर चुना है जी, न कि किसी सांसद को। और हमारे इस लोकसभा अध्यक्ष एक ऐसे जनप्रिय नेता हैं जी, जो कोटा से हजारों लोग यहाँ पर उनको माला पहनाने और उनको बधाई देने इसलिए आए, क्योंकि एक वो नेता नहीं, एक जन नेता है जी, वो समाज सेवी है। जी, हमारे हर सुख दुख में खड़े साथ रहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खुशी के पल में खड़े रहें। जी। और अध्यक्ष जी जो लोकसभा के चुने गए हैं, हमने देखा कि किस तरीके से उनका जो पिछला कार्यकाल था, संसद भी बनी नहीं और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए। आपको लगता है कि दूसरा कार्यकाल भी उनका नई उपलब्धियों से भरा रहने वाला है? बहुत उपलब्धियों से भरा रहने वाला है और आगे हमें पूरा भरोसा है जब तक ओम बिरला जी रहेंगे और अच्छी तरीके से जी, कोटा की भी तरक्की होगी और बहुत सारे काम आगे नए तरीके से होंगे। जी। और मोदी जी की सरकार को देखें, जो उनकी 3.0 सरकार है, हमने देखा कि कुछ ही ऐसे मंत्री हैं जिनको उन्होंने दोबारा से वही विभाग सौंपे हैं और बिरला जी भी ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनको दोबारा वही जिम्मेदारी सौंपी है। तो क्या खास है बिरला जी में? बिरला जी में खास ये है, ये तो आप लोगों को भी पता चलता होगा कि वो अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से सबको अपना बनाकर, इवन विपक्ष के भी लोग हैं उनको भी वो बहुत प्यार से हैंडल कर लेते हैं, सबको बराबर मौका देते हैं, बराबर सम्मान देते हैं। तो यही खासियत है जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि एक कितने लोग उनके साथ यहाँ जमा हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इवन कोटा के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमें भी बहुत गर्व फील होता है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी। और हमने देखा था कि किस तरीके से गर्मी में पसीना बहाया, आप लोगों ने विजय भी दिलाई। आज खुशी है अध्यक्ष बनने बहुत दोबारा खुशी से? है। और हीट वेव में हमने तो चुनाव में काम किया है रात जी, दिन। जी, जी, हाँ, बहुत खुशी है आज। हम गुवाहाटी की जनता को, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जनता बहुत बहुत खुश है आज। जी, जी। और एक चीज़ और बताइए कि वादे भी कई सारे किए थे, हमने देखा था कई रैलियों में गए थे हम बिरला जी के साथ, कई सारे वादे भी कि आपको उम्मीद है कि वो सारे वादे पूरे होंगे? कई जगह पानी की समस्या थी। जरूर होंगे सर। जी, हमने सबको, राजस्थान सरकार भी हमारी है, राजस्थान बीजेपी सरकार भी हमारी है और इसलिए दोनों ही सरकारें होने के कारण केंद्र में भी सरकार हमारी है। पहले और कांग्रेस ये खुद भी अब लोकसभा पद के आसीन हो गए हैं, तो काम तो हो गए सही। अब काम डबल हो, बस डबल पहले होगा। काम नहीं हो पाया था कांग्रेस सरकार में, जी, वो जी। कमी थी तो हमारी। पूरी उम्मीद है कि बिरला जी वादे पूरे करेंगे। बिल्कुल, बिरला जी जो कहते हैं वो करते हैं। और जो पिछला कार्यकाल था वो भी कई अच्छी अच्छी योजनाओं से, अच्छे कामों से भरपूर रहा है। और अब फिर लोगों को, जो पूरे हाड़ौती संभाग हैं, यानी पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो पूरे राजस्थान को केंद्र सरकार से और बिरला जी से काफ़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि जब कोरोना काल आया था कि विपक्ष के सारे नेता घर पे दुम दबा के बैठे थे, वहीं पूरे हिंदुस्तान के एक नेता जो लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम जी बिरला थे, दिल्ली बैठ के हर व्यक्ति को राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे, हर घर में दवाई पहुंचाने का काम कर रहे थे। और जब ऑक्सीजन की बात आई तो सीधे ट्रेन में टैंकर लोड करवा के कोटा और राजस्थान में जीवन दान देने का काम किया है। आज बिरला जी ने लोकसभा स्पीकर पद पर फिर से आसीन होकर नया इतिहास तो रचा है और अब देख रहे हैं कि कोटा की जो जनता है उसमें खुशी की लहर दौड़ गई है और लोग इस गर्मी में दौड़े चले आ रहे हैं दिल्ली उनको बधाई देने के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का और खुशी का दिन है कि हमारे भाई साहब ओम जी बिरला जो फिर से लोकसभा स्पीकर की चेयर पे बैठे हैं, वो पूरे हाड़ौती के लिए, पूरे राजस्थान के लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और हमारी पूरी कोटावासी की तरफ से हम उन सहृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जी। और हम भी जब कोटा आए थे चुनाव के दौरान में देखा था कि महिलाओं का जो समर्थन है वो उनके साथ काफ़ी था। तो ऐसा आपको लगता है कि वो सभी वर्ग की सुनते हैं, सभी वर्ग के लिए काम वो करते हैं? सारे वर्ग के लिए, सबके लिए, निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो चाहे मध्यम वर्ग हो, सभी वर्गों के लिए वो सुनते हैं और सबके हितों को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करते हैं। और उनकी प्रेरणा से ही हम सब महिलाएं भी जो है लगातार उनकी तरफ मतलब बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे हमें भाई साहब की प्रेरणा मिलती है हम आगे बढ़ते जाते हैं और अपने कार्य प्रगति पर मतलब कार्यशील होते रहते हैं।
इतनी गर्मी में लोग कोटा से चले आ रहे हैं बिरला जी को बधाई देने के लिए। पूरा जादू का रखा लगता है उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में। बिल्कुल, हमारे भाई साहब हमारा इतना पर्सनली ध्यान रखते हैं कि उनको एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का नाम मुंह पे याद है। और जिस तरह से उन्होंने पिछला संसद का सेशन संभाला था, पूरे 5 साल में इतने मतलब अविस्मरणीय जो पल रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास था कि हमारे भाई साहब वापस से लोकसभा अध्यक्ष बनने ही वाले हैं। तो हम लोग तो सब एडवांस टिकट बुक करके बैठे हुए थे कि जैसे ही न्यूज आएगी वैसे ही हम लोग भागे चले जाएंगे, और वही हुआ। हाड़ौती की शान है, मान है, अभिमान है। वो हमारा हर एक छोटे कार्यकर्ता का इतना ध्यान रखते हैं। हर चीज़ में नई नई योजनाएं, महिलाओं के लिए सुपोषित अभियान वगैरह सब भाई सब चलाते हैं। बिल्कुल जब वहाँ भी वो बिल्कुल 1 मिनट आराम से नहीं बैठते हैं, अपनी जनता के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। एक चीज़ और है कि बिरला जी ही वो शख्सियत हैं जिनके नेतृत्व में नई संसद बनी है। कई सारे जो विधेयक पारित हुए जिसमें से नारी शक्ति वंदन विधेयक भी है। तो आपको लगता है कि ये जो नया कार्यकाल है ये भी बड़ी उपलब्धियों वाला रहेगा? बहुत ज़्यादा उपलब्धियों वाला रहने वाला है। पिछले सेशन से और ज़्यादा अच्छा होगा, और हमारा देश का सर्वांगीण विकास होगा इस पूरे 5 साल में। मोदी जी और ओम बिरला जी दोनों मिलके बहुत अच्छा कार्यकाल रहने वाला है, और बहुत हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो कारों का काफिला है यहाँ पर 20 अकबर रोड पे ओम बिरला जी का जो लोकसभा अध्यक्ष जी का जो निवास है वो है, और आप देख सकते हैं कि कारों का काफिला बड़ा लंबा है और कोटा से लोग आए जा रहे हैं बिरला जी को बधाई देने के लिए। सेशन चल रहा है तो बिरला जी भी फिलहाल तो घर पर नहीं है, लेकिन जो स्थानीय जनता का जमावड़ा है वो लगातार 20 अकबर रोड की ओर बढ़ता चला जा रहा है। देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला इस बार क्या उपलब्धियां रचते हैं, क्या नए जो काम हैं वो करते हैं। और पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने कई नवाचार किए जिससे संसद सदस्यों को फ़ायदा हुआ है। आज भी जब उनको बधाई दी जा रही थी तो सभी पक्षों ने उम्मीद जताई है कि बोलने का ज़्यादा अवसर मिलेगा, कार्य उत्पादकता सदन की ज़्यादा रहेगी। देखना होगा कि ये जो 5 साल का जो नया कार्यकाल है ओम बिरला का वो कैसा रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।